अस्सलाम वालेकुम जी। आज का मेरा टॉपिक है कि हम अपनी ज़िंदगी में किसी भी चीज़ को भुलाकर आगे कैसे बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा किसी चीज़ से मुराद के जब मतलब हमारे साथ कोई ट्रेजेडी पेश आता है, कोई हादसा पेश आता है, या हमारा कोई ऐसा अजीज़ जिसको हम बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इस दुनिया से रुखसत हो जाता है, या कोई ऐसा बंदा है जिसके साथ हम टाइम गुजारना चाहते हैं, हम उसे बहुत पसंद करते हैं, और जब वो हमसे दूर हो जाता है या हमें धोखा दे के चला जाता है, तो हम उस वक्त अपने आप को कैसे संभालें और उस वक्त हम अपने हालात का, अपनी मतलब कि अपनी ज़िंदगी को आगे कैसे बढ़ाएं। तो आज मैं इंशाल्लाह इस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। तो सबसे पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि पिछले दिनों में मुझे एक फ़ोन आया है, किसी ने मुझसे पूछा है कि मैं मतलब एक ऐसी मेमोरी है जो मुझे तंग कर रही है, किसी की याद है। तो मैं चाहता हूं कि मैं मतलब जिस जगह रह रहा हूं मैं उस जगह को छोड़ के कहीं और चला जाऊं। सबसे पहले आप अपनी उस चीज को समझें कि जो चीज आपको तंग कर रही है, क्या वो आपके माइंड के अंदर है या वो बाहर है। अगर माइंड के अंदर है तो फिर आप बेशक दूसरे मुल्क भी चले जाएं, आप उस चीज को नहीं, उससे छुटकारा हासिल कर सकते। अगर कोई बंदा आपको फिजिकली टॉर्च कर रहा है, आपको तंग कर रहा है, आपको मार रहा है, आपके साथ ज्यादतियां कर रहा है, तो उससे आप बचकर किसी और जगह पे जाएंगे तो उससे आपका फायदा होगा। तो जो मेमोरी है वो तो आपके माइंड के अंदर पड़ी है, तो उसको आप इस तरीके से नहीं खत्म कर सकते कि मैं एक जगह छोड़ के दूसरी जगह चला जाऊं। तो ये पहले अपने आप को चेक कर लें कि जो भी चीज आपको तंग कर रही है, क्या वो फिजिकली है, बाहर है आपके, या आपको अंदर से माइंड की वजह से मेमोरी कोई आपको तंग कर रही है। तो इस चीज को पहले अपने अंदर अपने अपने आप को अंडरस्टैंड कराएं कि ये चीज मतलब क्या है जो मुझे तंग कर रही है। तो इसी तरह नेक्स्ट आ जाता है कि जब भी हमें कोई बंदा या कोई हमारे साथ हादसा जब होता है, तो हमें उस वक्त बड़े एक अपने आप को एक टाइम के लिए हम बिल्कुल उदास से हो जाते हैं, अपसेट हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो उस वक्त हमें अपने आप को संभालना एक बहुत हमारे लिए एक बड़ी बात होती है कि हम अपने आप को कैसे संभालते हैं। तो उसके लिए आज मैं इंशाल्लाह आपको कुछ टिप्स दूंगा कि आपने अपने आप को कैसे संभालना है। तो आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि जब आप किसी को छोड़ते, आप किसी से मतलब अलहदगी अख्तियार करते हैं, तो आप यकदम या एक वक्त में उसे नहीं भुला सकते। जब भी आप किसी से अलहदगी हासिल करते हैं, किसी से आप छुटकारा हासिल करना चाहते हैं, या कोई आपको छोड़ के जो आप जिससे आप प्यार करते हैं या जो आपको चाहता है, आप उसके साथ टाइम गुजारना चाहते थे, वो जब आपको छोड़ के जाता है, तो जब आप एक टाइम इकट्ठा चाहते हैं कि मैं उससे अलहदगी हासिल करूं, या वो आपसे अलहदगी हासिल कर चुका होता है, तो उस वक्त जो हम एक टाइम में चीज को करते हैं उसमें हमें यहाँ पे दिक्कत होती है कि हमारे लिए परेशानी बन जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इसकी मैं एग्जाम्पल के जरिए आपको इस चीज की वजाहत करूं, तो जब आप किसी आदमी को एक ही टाइम में छोड़ते हैं, उसके बाद आप उससे राब्ता नहीं करते, अगर आप दिन में उससे मतलब कि एक दो मुलाकात आपकी हो जाती थी, अगर आपका मीडिया पे आपका राब्ता होता था, जैसे कि फोन पे कॉल कर लेते थे, अगर आप उससे आधा घंटा बात करते थे रोजाना, तो जब आप उससे अलहदगी हासिल करना चाहते हैं तो आप उससे आहिस्ता आहिस्ता राब्ता खत्म करें। कोई भी आपकी आदत हो या कोई भी आपका जो रिलेशन हो, उसे आप यकदम खत्म नहीं कर सकते। तो आपको चाहिए कि आप उसे आहिस्ता आहिस्ता खत्म करें। अगर आपको पता चल गया है कि ये बंदा मेरे साथ अलग नहीं रखना चाहता, तो आप उससे अलहदा अलहदा मतलब आहिस्ता आहिस्ता जब उससे अलहदगी हासिल करेंगे तो आपके लिए वो ठीक रहेगा। वरना जब आपको कोई आदमी एक ही टाइम में छोड़ के चला जाता है, तो उस वक्त आपके लिए बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। तो अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई बंदा आपको छोड़ के चला गया है, या कोई बैड मेमोरी या कोई भी ऐसा हादसा जिसने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, तो उस चीज को भुलाना कैसे है। आप भुलाने के लिए ये नहीं कि आप उस चीज को बिल्कुल अपने माइंड से खत्म कर सकते हैं, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। तो आपकी माइंड से उसकी जो मतलब वो आपकी जिस तरह हम किसी लैपटॉप पे काम कर रहे होते हैं, जब हम किसी फोल्डर को ओपन करते हैं तो वो हमारे सामने आ जाता है। तो आपने उसे सामने मतलब कि अपनी मेमोरी को सामने से कैसे हटाना है ताकि वो पीछे पड़ी रहे, आपको ज्यादा याद ना आए, आपके सामने ज्यादा ना आए।
तो इस चीज को हमने आज समझना है कि उस चीज को हमने खत्म कैसे करना है। तो इसके लिए एक बहुत प्यारी कोटेशन मैंने पढ़ी है कि या तो आप अपने आप को मसरूफ कर लें या अपने आप को मजबूत कर लें। अब मसरूफ से मुराद, मसरूफ लोग ये समझते हैं कि जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, ऐसा काम जो हम हैंड से कर रहे हैं, तो उसमें आप मसरूफ नहीं है। कुछ ऐसा काम करें जिसमें आपका माइंड उस काम में बिजी रहे। तो उस वक्त जब आप मतलब उस काम में आप इंटरेस्ट ले रहे होंगे, उस वक्त आपको वो मेमोरी नहीं है कि जिससे आप जान छुड़ाना चाहते हैं। और कुछ लोग तो ये करते हैं कि उस चीज को जिसको वो भुलाना चाहते हैं, बार बार उसी को याद करते रहते हैं कि मैंने इस चीज को भुलाना है। दरअसल में वो क्या कर रहे हैं, उसी चीज को याद कर रहे हैं। तो जिस चीज को आपने भुलाना है उसे माइंड में भी ना लाए। हम अपने दोस्तों से कहते हैं यार ये चीज मेरे साथ ये हादसा पेश है, मैंने इस चीज को खत्म करना है, मैंने इसको भुलाना है, मैं भुलाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप दरअसल क्या कर रहे हैं, उसे याद कर रहे हैं। जब आप दोस्तों को बता रहे हैं तो आप उसे याद ही करके बता रहे हैं कि मैंने इस चीज को भुलाना है। जब आप उस चीज का जिक्र ही नहीं करेंगे तो वो चीज आपको ऑटोमेटिकली आपके पीछे वाले फोल्डर में चलती जाएगी। तो इस चीज को समझें कि जब आप किसी चीज को भुलाना चाहते हैं तो उसे बार बार उस चीज का जिक्र करना वो आपके लिए ठीक नहीं है। तो अभी मैं मसरूफ और उसकी मजबूत वाली बात कर रहा था। मजबूत तो बहुत कम ही लोग करते हैं अपने आप को कि वो अपने आप को इतना मजबूत कर लें कि अपने आप को डिप्रेशन में जाने से, स्ट्रेस में जाने से बचा लें। तो इस चीज को भी आपने माइंड में रखना है कि जब आप किसी चीज पे काम कर रहे होते हैं तो उसमें इसलिए आपको कहा जाता है कि आप अपने हॉबी आप सेलेक्ट करें, आप अपने हॉबी बनाएं, अपनी इंटरेस्ट वाली गेम चूज करें जिनको आप खेलें और आपकी स्ट्रेस, आपकी जो बैड मेमोरीज हैं वो आपसे दूर रहें। तो इसीलिए ये चीजें कह जाते हैं। जो बंदा ये गेम वगैरह ये चीजें नहीं करता तो उससे ये इन चीजों से ज्यादा मुश्किलात आती हैं, और इसलिए आनी भी चाहिए क्योंकि वो अपने माइंड को फ्रेश नहीं करता, अपने माइंड को बिजी नहीं करता, सिर्फ उन्हीं चीजों में खोया रहता है जिन्हें वो चीजें भुलाना चाहता है। तो इसी तरह जो मैं आपको अपने एक असूल बताऊं या आपको मतलब एक जर्नल सा असूल बता दूं कि ऐसे बंदे की आप कदर करें, ऐसे बंदे को आप अपने करीब रखें जो आपकी इज्जत करता है, जो आपकी रिस्पेक्ट करता है, जो आपकी कदर करता है, जो आपकी खुशी से खुश है, जो आपके मुस्कुराने से खुश है, जो आपकी उदासी से आपके रोने से उदास हो जाता है। उस बंदे को आप उसकी कदर करें, उसको चूज करें अपने लिए। तो ऐसे लोगों से भी बचें जो आपको धोखा देकर चले जाते हैं, जो आपको ऐसी जिंदगी की मुश्किलात में लेकर चले जाते हैं कि आप वहां से बाहर नहीं निकल सकते। तो आज मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, और मैं ये चीज अपने अंदर लाएं कि आपके साथ कोई भी ट्रेजेडी आता है, कोई भी हादसा, कोई भी इस किस्म की साथ आपके पास पेश आते हैं, तो आप उनसे बिल्कुल अपनी जिंदगी को रोकें ना। आप अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाएं, ना कि आप अपनी जिंदगी को एक जगह लेके बैठ जाएं कि नहीं जी मेरे पास में अब बात नहीं है, अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। या वो बंदा एक तारीख कमरे में जाके बैठ जाए अपनी वो। असल में इस चीज को दूर करने का एक मेरा पॉइंट मिस हो रहा था जो अभी मेरे जहन में आया कि बता दूं कि जब आप अकेले बैठते हैं तो वो चीज आपको ज्यादा माइंड में आती है। आप अपने रिश्तेदारों के बीच, अपने घर वालों के बीच ज्यादा टाइम स्पेंड करें। इससे भी आपकी जो मतलब किसी की बैड मेमोरी होगी या जो भी आपके साथ हादसा होगा उसको आप भुला सकते हैं, वो आपको याद कम आएगा। या कोई बच्चे खेल रहे हैं, आप उनके बीच चले जाएं, उनकी शरारतों को देखें, उनके साथ बातें करें, तो आपको अपना बचपन याद आएगा। जब आपको अपना बचपन याद आएगा तो ऑटोमेटिकली आपकी जो बैड मेमोरी होगी वो पीछे चली जाएगी, और आपकी जो पीछे वाली मेमोरी होगी बचपन वाली वो आपके सामने आ जाएंगी। इससे भी आप इस चीज को कम कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।